ओम नमस्ते जी। 8वीं श्रव्य कणिका भूमिका, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। भूमिका भास्कर नामक विस्तृत व्याख्या स्वामी विद्यानंद जी ने इस पर लिखी हुई है, जिसकी अवतरणिका हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। विषय आ रहा है, वेद के त्रिकालाबाधित होने से, वेद की अंतः साक्षी से किसी इतिहास संबंधी बात का निश्चय नहीं हो सकता। इसीलिए वेद के संदर्भों को देखकर एक दो शब्दों के आधार पर किया गया कोई निर्णय तर्कसम्मत नहीं माना जा सकता। तथापि पाश्चात्य एवं तदनुयायी भारतीय विद्वान वेद का काल निश्चित करने में प्रायः उन्हीं को प्रमाण मानते हैं। वेद में ऐसे अनेक शब्द हैं जो भारतीय इतिहास के कुछ व्यक्तियों के भी नाम हैं। वेद में आए इन शब्दों को उन ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम मानकर उनके आधार पर वेद के उन स्थलों का काल निश्चित करने का प्रयास किया जाता आ रहा है। सीता शब्द देखकर वेदों का रामायण के बाद बना, अर्जुन आदि शब्द देखकर महाभारत के बाद बना और अरिष्टनेमी शब्द देखकर जैन मत के प्रादुर्भाव के बाद बना समझ लिया जाता आ रहा है। यही स्थिति ऐतिहासिक प्रतीत होने वाले आख्यानों और उनमें आने वाले नामों की भी है। वस्तुतः वेद में आए ये शब्द किन्हीं ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम नहीं हैं। वेद के सभी शब्द यौगिक हैं, जो धातु प्रत्यय के आधार पर अपना अर्थ कहते हैं। इन व्यक्तियों के नामों की और वेदों में आए शब्दों की केवल श्रवण मात्र की समानता है। इनके आधार पर वेदों में इतिहास की कल्पना करना ऐसा ही है जैसा कुरान में आए अकबर महान शब्द को देखकर उसे 1000 वर्ष बाद होने वाला मुगल सम्राट अकबर समझ लेना। इस विषय पर हमने वेद में इतिहास शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से प्रकाश डाला है। वेद की भाषा को भी वेद काल निर्णय का आधार बनाया जाता है। हमारी यह मान्यता है कि सृष्टि के आदि में संपूर्ण वेद एक साथ प्रादुर्भूत हुए। पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि वेद में कहीं भाषा की अत्यंत जटिल, अस्पष्ट और दुरूह है, तथा कहीं सरल, स्पष्ट और सुबोध है और आधुनिक लौकिक संस्कृत से मिलती है। पहले प्रकार की भाषा के स्थल पुराने हैं और दूसरे प्रकार की भाषा के स्थल बाद के हैं। इससे स्पष्ट है कि वेद एक काल का और एक रचयिता का बनाया हुआ नहीं है। वह समय समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों की रचनाओं का संकलन है। परंतु साहित्य प्रेमी जानते हैं कि प्रतिपाद्य विषय के भेद से एक ही लेखक के ग्रंथों में भाषा व शैली भी में भेद होना कोई विचित्र बात नहीं है। पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों की भाषा उसके जाम्बवंती विजय महाकाव्य की भाषा से भिन्न है। जैमिनीय मीमांसा सूत्रों की भाषा और जैमिनीय ब्राह्मण की भाषा में पर्याप्त अंतर है। शौनक के ऋक् प्रातिशाख्य से शौनक प्रोक्त ऐतरेय आरण्यक के पंचम आरण्यक की भाषा भिन्न प्रकार की है। कात्यायन शौत सूत्र से कात्यायन स्मृति की भाषा सर्वथा भिन्न है। श्री अरविंद की लाइफ डिवाइन की भाषा और शैली अत्यंत क्लिष्ट है, जबकि उसकी तुलना में उन्हीं के द योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट की भाषा और शैली अत्यंत सरल है। बाण भट्ट की भाषा व शैली अत्यंत क्लिष्ट एवं दुरूह मानी जाती है। तथापि कादंबरी और हर्ष चरित दोनों में ही ऐसे स्थल मिलते हैं जो काफी सरल और सुबोध हैं। आधुनिक काल में प्रेमचंद के उपन्यासों में देश, काल और पात्र के भेद से एक ही हिंदी के विविध रूप देखे जा सकते हैं। इसलिए भाषा की क्लिष्टता या शैली की सुबोधता अथवा दुर्बोधता के आधार पर वेदों का काल निर्धारित नहीं किया जा सकता। पाश्चात्य विद्वान प्रत्येक विषय का चिंतन विकासवाद के आधार पर करते आए हैं। वेद की उदात्त भावनाओं से जहां विकासवाद तथा यहूदी ईसाई मत की मान्यताओं का खंडन होता है, वहां भारतीयों के हृदय में आत्मगौरव की भावनाएं भी जागृत होती हैं। इसलिए पाश्चात्य विद्वानों ने अनुसंधान के नाम पर कपोल कल्पित मान्यताओं की स्थापना करके वेद के गौरव को नष्ट करने का प्रयत्न किया।
उनका कहना है कि वेद के कुछ भागों में प्रारंभिक अवस्था के अशिक्षित जंगली लोगों जैसे अत्यंत निम्न स्तर के विचार पाए जाते हैं। तत्पश्चात शिक्षित और विकास की उन्नत अवस्था के उच्चतर के विचार पाए जाते हैं। इससे वेदों का विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न कालों की रचना होना सिद्ध है। इसलिए वेदों के बहुत प्राचीन काल में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वस्तुतः जिन स्थलों को निम्न स्तर का माना जाता है वह वेदार्थ प्रक्रिया को न जानने के कारण है। अन्यथा वेदों में तो सर्वत्र ही अत्यंत उच्च कोटि के विचार विद्यमान हैं। यदि किसी ज्ञानलव दुर्विदग्ध व्यक्ति को कहीं निम्न स्तर के विचार दीख पड़ते हैं तो यह उसकी दृष्टि का दोष है, वेदों का नहीं। वेद में कई जगह नक्षत्रों की विशेष स्थितियों के निर्देश भी मिलते हैं। नक्षत्रों की इन स्थितियों के आधार पर भी वेद के काल का निर्णय किया जाता है और इस विषय में नक्षत्रों की स्थिति विशेष को निर्णायक सा समझा जाता है। लोकमान्य तिलक ने इसी आधार पर ऋग्वेद का काल 600 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित किया है। अन्य युक्तियों के अतिरिक्त उनकी एक युक्ति का आधार गीता 10वें अध्याय का 35वां श्लोक यह है, मासानाम मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनाम कुसुमाकरः, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं और ऋतुओं में वसंत हूं। उनका कहना कि वसंत को ऋतुराज कहा जाता है इसलिए ऋतु नाम कुसुमाकरः तो समझ में आता है, परंतु मासानाम मार्गशीर्षोऽहं क्यों कहा? गीता में ही नहीं, भागवत 11/16 से 27 तक में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है। उन्होंने अपने ग्रंथ ओरायन में लिखा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 86वें सूक्त में भी वसंत संपात का मृगशीर्ष नक्षत्र होने का उल्लेख है। मृगशिरा नक्षत्र के महत्व का विशेष कारण यह था कि उस समय वसंत संपात वर्नल एक्विनॉक्स तथा शिशिर संपात विंटर एक्विनॉक्स मृगशिरा नक्षत्र में ही होते थे। वसंत संपात और शिशिर संपात वह समय है जब दिन और रात बराबर होते हैं। वर्ष में 2 दिन ऐसे आते हैं जब दिन तथा रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च से दिन बढ़ने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। इसे वसंत संपात वर्नल एक्विनॉक्स कहते हैं। 23 सितंबर से दिन घटने लगते हैं और रातें बढ़ने लगती हैं, इसे शिशिर संपात विंटर एक्विनॉक्स कहते हैं। वेद के समय मृगशिरा नक्षत्र में ये संपात होते थे। ऐसा ईसा से 6 से 7 हजार वर्ष पूर्व होता था, इसलिए वेद का समय 6-7 हजार वर्ष पूर्व ईसा पूर्व बनता है। ईसवी सन से वसंत तथा शिशिर संपात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है। मृगशीर्ष नक्षत्र वर्तमान उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से 6 नक्षत्र पहले है। वसंत संपात को एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाने में 960 वर्ष लगते हैं। इस हिसाब से मृगशीर्ष नक्षत्र में वसंत संपात आज से लगभग 6000 वर्ष यानी 690 गुणित 6 पूर्व रहा होगा। यही इस सूक्त के अनुसार वेद का रचना काल है। आपाततः यह तर्क ठीक जान पड़ता है, परंतु थोड़ा सा गहराई में जाने पर इसका थोथापन स्पष्ट हो जाता है। नक्षत्रों की कुल संख्या 27 है। इस प्रकार 25,920 यानी 907 गुणित 27 वर्षों के बाद वसंत संपात क्रांति वृत्त पर घूमकर फिर अपने पहले स्थान पर आ जाता है। यदि ईसा से लगभग 6000 वर्ष पूर्व वसंत संपात मृगशीर्ष नक्षत्र में था तो उससे लगभग 26,000 वर्ष पूर्व अर्थात आज से 32,000 वर्ष पूर्व भी उसी नक्षत्र में था। उससे पहले भी हर 26,000 वर्ष पूर्व वसंत संपात मृगशीर्ष नक्षत्र में आता रहा। सृष्टि के लगभग 2 अरब वर्ष के स्थिति काल में कितनी ही बार यह स्थिति आई। सोमवार हर 7 दिन बाद फिर से आ जाता है, तब मात्र सोमवार कहने से आज के 1 सप्ताह पूर्व का ही सोमवार क्यों समझा जाए? 1 महीना, 1 वर्ष या 100 वर्ष पहले का सोमवार क्यों न समझा जाए? वेद में वर्णित यह नक्षत्र स्थिति आज से 6000 वर्ष पहले की है, उससे पहले की नहीं। इसके लिए कोई निश्चयात्मक हेतु नहीं है। आज से लगभग 20,000 वर्ष यानी 26,000 घटा 6,000 बाद वसंत संपात फिर मृगशीर्ष नक्षत्र में होगा।
तब उससे 500 वर्ष पश्चात होने वाला विद्वान इस तर्क के आधार पर वेद को अपने से केवल 500 वर्ष पूर्व का ही सिद्ध करेगा। परंतु ओरायन के पश्चात लिखे अपने ग्रंथ आर्कटिक होम इन द वेदास नामक ग्रंथ में तिलक ने वेद काल लगभग 10,000 वर्ष ईसा पूर्व बताया। उन्होंने विज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध किया कि भारत में आने से पूर्व आर्य लोग उत्तरी ध्रुव में रहते थे और वहां रहने के काल में भी वे वैदिक धर्म के अनुयायी थे। तिलक के अनुसार यह कम से कम अधिक से अधिक नहीं 10,000 वर्ष पहले की बात है। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं, आगे कल सुनिएगा। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।